हेलो गाइस, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं 2019 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराने वाली हूँ, तो मैं लेकर आई हूँ। ठीक है, आप भी मेरे साथ साथ सॉल्व करते चलिए। एक बात और गाइस, मैं अगर कोई क्वेश्चन आपको होमवर्क के तौर पर देती हूँ तो आप उसको सॉल्व किया करिए और मुझे कमेंट के द्वारा बताया करिए। इससे आपको ऑलवेज रिमेंबर रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए मैं क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाती हूँ। ठीक है, वैसे ही मैं 30 क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी और आपको उसके बारे में थोड़ी थोड़ी नॉलेज बताऊंगी और आप याद रखना। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, तो आप अच्छे से अगर प्रिपरेशन करेंगे, ध्यान रखेंगे क्वेश्चन को, तो ईज़िली आपका क्रैक हो जाएगा। ठीक है, तो आइए सॉल्व कराते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, हिंदी में सूफी काव्य परंपरा के पहले कवि हैं। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर है डी। ठीक है, मुल्ला दाऊद। तो दोस्तों देखिए, 2019 से आपका जो पेपर होगा, जो पेपर का मोड होगा, वो ऑनलाइन हो गया है। ठीक है, तो देखिए जैसे इसमें कुछ फ्रेजेस दिखाई दे रहा है, इस तरीके का आपको क्वेश्चन दिया जाएगा आपको स्क्रीन के ऊपर। देन 4 ऑप्शन होंगे, आपको उस पर क्लिक करना होगा जो भी आंसर होगा। देन उसके बाद आपकी जो आंसर की आएगी कुछ इस तरीके को खुल के आएगी। ठीक है दोस्तों, तो वैसे ही मैंने वहीं से एक PDF डाउनलोड की थी, तो मैं आगे सॉल्व कराती हूँ। देखिए, तो पहले का आंसर होगा आपका डी, मुल्ला दाऊद। ठीक है, आगे देखते हैं। बिरह वारिस किसकी रचना है? तो दोस्तों इसका आंसर है पहला बोधा। ठीक है, बोधा की 2 ही रचनाएं हैं, बिरह वारिस और उनकी दूसरी रचना है इशकनामा। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए याद रखिएगा। ठीक, आगे देखते हैं। आनंद कादम्बिनी के संपादक कौन है? तो दोस्तों इसका आंसर है आपका पहला बद्री नारायण प्रेमखंड। ठीक है, ये जो पत्रिका है ये मिर्ज़ापुर से निकलती है। ठीक है दोस्तों, भारतेंदु हरिश्चंद्र की 3 पत्रिकाएं हैं। ठीक है, पहली तो भारतेंदु जी की पहली पत्रिका थी उनकी कविवचन सुधा। ठीक है, जो 1868 में निकली गई थी। ठीक है, काशी से निकलती है ये। दूसरी उनकी हरिश्चंद्र मैगजीन, जो कि 1873 में निकली थी, मासिक पत्रिका है, बनारस से ही निकलती है। ठीक है, और इनकी तीसरी जो है बाला बोधनी, ये 1874 में निकली है, मासिक पत्रिका, बनारस से। ठीक है दोस्तों, आगे बालकृष्ण भट्ट की जो पत्रिका है, देखिए हिंदी प्रदीप, इनकी जो पत्रिका है बालकृष्ण भट्ट की हिंदी प्रदीप, 1877 में निकलती है। ठीक है, प्रयाग से, मासिक पत्रिका है। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए। हालावाद का संबंध किस कवि से है? तो दोस्तों हालावाद का संबंध हरिवंश राय बच्चन से है। ठीक है, देखिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये प्रगतिवाद के हैं। ठीक है, ऐसे तो इनको छायावाद में माना जाता है, लेकिन इनकी रचनाओं पे प्रगतिवाद और छायावाद का दोनों स्फुट मिलता है, लेकिन ये मुख्यतः जो हैं वो छायावाद के कवि हैं। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर ये प्रगतिवादी कवि हैं। ठीक है, और सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अग्गे, ये हमारे प्रयोगवाद के प्रवर्तक हैं। ठीक है, आगे देखिए। आकाशदीप कहानी के लेखक हैं, इसका आंसर है आपका डी, जयशंकर प्रसाद। ठीक है, सूरदास को किस रस का सम्राट माना जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर आपका 4th, वात्सल्य रस का। ठीक है, आदिकाल को बीज वपन काल नाम किसने दिया? तो दोस्तों ये मैं करा चुकी हूँ। ठीक है, तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट के द्वारा बताइएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। समझदारी आने पर यौवन चला जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर है चंद्रगुप्त। ठीक है, जो कि 1931 में लिखा गया है। स्कंदगुप्त 1928 में लिखा गया है। ध्रुवस्वामिनी 1933 में लिखा गया है। ये इनका अंतिम नाटक है ध्रुवस्वामिनी। ठीक है, जयशंकर प्रसाद के नाटक हैं। बब्रुवाहन, ये भी जयशंकर प्रसाद का है, लेकिन ये नाटक नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। दिनमान के संपादक कौन थे? तो दिनमान पत्रिका है। ठीक है, ये रघुवीर सहायक है। ठीक है, 1965 में निकलती साप्ताहिक है, दिल्ली से निकलती है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। चंदा मामा के संपादक थे, तो इसका आंसर है दोस्तों पहला बाल सौरी रेड्डी। ठीक है, आगे देखते हैं। हिंदी में जासूसी उपन्यास का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो दोस्तों
इसका आंसर आपका पहला देवकी नंदन खत्री। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। रतन हजारा किसकी रचना है? तो दोस्तों रतन हजारा रसनिधि की है। ठीक है, थर्ड आंसर। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी का पहला महाकाव्य कौन सा है? तो दोस्तों ये है आपका फोर्थ ऑप्शन, पृथ्वीराज रासो। ठीक है, चंद्रबरदाई द्वारा कृत है। परम अभिव्यक्ति लगातार घूमती है जग में, पता नहीं जाने कहाँ वह है। ये पंक्तियाँ किस कवि की हैं? तो दोस्तों ये पंक्तियाँ मुक्तिबोध की हैं और ये जो पंक्तियाँ हैं ये एक अंधेरे में कविता से ली गई है। ठीक है, वो 8 खंडों में विभक्त है। ठीक, आगे देखते हैं। हिंदी व्याकरण नामक पुस्तक के लेखक हैं? इसका आंसर है आपका, तो इसका आंसर है दोस्तों पहला कामता प्रसाद गुरु। ठीक है, आगे देखते हैं। रसिक संप्रदाय का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर आपका थर्ड अग्रदास। ठीक है, निम्न में से कौन सी रचना दादू दयाल की नहीं है? ठीक है, तो देखते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर आपका फोर्थ ज्ञानबोध। ज्ञानबोध जो है वो मलूक दास की है। ठीक है, दादू दयाल जो थे वो दादू पंथ के प्रवर्तक थे। ठीक है, आगे देखते हैं। भारतीय काव्यशास्त्र का इतिहास पुस्तक के लेखक हैं? दोस्तों इसका आंसर है फोर्थ रामस्वरूप चतुर्वेदी। ठीक है, आगे देखते हैं। हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा है? तो दोस्तों हिंदी का पूछा गया है तो हिंदी का है सेकेंड ऑप्शन उदयन मार्तंड। ठीक है दोस्तों, अगर बंगला का पूछा गया होता तो वो है बंगाल गजट। ठीक है, बंगाल गजट जो है वो 1816 में आया था। ठीक है दोस्तों, इसके जो संपादक थे वो गंगा किशोर भट्टाचार्य थे। ठीक है, ये बंगला का प्रथम पत्र है। ठीक, और सेकंड ऑप्शन है हमारा हिंदी का उदयन मार्तंड 1826 में आया था। ठीक है, कलकत्ता से निकलता है ये, और इसके जो संपादक थे वो थे जुगल किशोर। ठीक है, तीसरा जो देखिए इसमें ऑप्शन में लिखा हुआ समाचार दर्पण। ठीक है, तो ये 1818 में आया था। ठीक है, श्री रामपुर के पादरियों ने ये समाचार पत्र निकाला था। ठीक है, आगे देखते। ब्राह्मण पत्रिका प्रताप नारायण मिश्र की है, कानपुर से निकलती है और ये 1883 में निकली थी। ठीक है, आगे देखते हैं। गंगा प्रसाद बिमल का संबंध किस कहानी आंदोलन से है? ठीक है दोस्तों, तो गंगा प्रसाद बिमल इसका आंसर है सेकेंड समकालीन कहानी। ठीक है, मैं कहानी के ऊपर ये जितने भी कहानी आंदोलन है उसके ऊपर मैं एक वीडियो आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। ठीक है, तो आप उसको याद कर लीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन पीछे भी पूछा गया था। ठीक है, आगे देखिए। हिंदी में भ्रमर गीत काव्य परंपरा के प्रवर्तक हैं? इसका आंसर है सूरदास। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए। कसाईबाड़ा के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों ये पीछे रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, तो आपको मैं करवा चुकी हूँ। इसका आंसर आप मुझे कमेंट के द्वारा बताइएगा। ठीक है, 22 क्वेश्चन नंबर। आगे देखते हैं। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो दोस्तों इसका आंसर है सेकेंड प्रिय प्रवास। ठीक है, अयोध्या सिंह उपाध्याय द्वारा लिखा गया है। कामायनी जयशंकर प्रसाद की है, ये भी खड़ी बोली में लिखी है। ठीक है, पद्मावत जायसी की है। ठीक है, अवधि में लिखी गई है। और रामचरितमानस ये भी अवधि में लिखी गई है, तुलसीदास जी की है। ठीक है, आगे देखते हैं। यशपाल को किस उपन्यास पर साहित्य अकादमी मिला? तो दोस्तों इसका आंसर है आपका थर्ड तेरी मेरी उसकी बात। ठीक है, ये 1976 मिला था इनको। ठीक है, आगे देखते हैं। परमाल रासों को आल्हा खंड के रूप में किसने प्रकाशित किया? तो दोस्तों इसका आंसर है आपका पहला कर्नल टाड। ठीक है, आगे देखते हैं। सही विकल्प चुनिए। तो दोस्तों इसका आंसर है आपका नई कविता का आत्मसंघर्ष मुक्तिबोध। ठीक है,
मैं आपको बता दे रही हूँ इसका आंसर भी, ठीक है। आगे देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आदिकाल को क्या नाम दिया है? तो ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हो चुका है और मैं ये क्वेश्चन आपको बता चुकी हूँ इसका आंसर, फिर भी मैं आपको बता दे रही हूँ। तो इसका आंसर है वीर गाथा काल, ठीक है। आगे देखते हैं, भागवती चरण वर्मा का उपन्यास नहीं है, तो इसका आंसर है सेकंड वैशाली की नगर वधू, ठीक है। ये आचार्य चतुर्सेन शास्त्री का है, ठीक है। आगे देखते हैं, संदेश रासक के रचयिता हैं, तो इसका आंसर है अब्दुल रहमान, सेकेंड ऑप्शन, ठीक है। आगे देखते हैं, नाटक नामक निबंध के लेखक हैं, तो दोस्तों इसका आंसर है सेकेंड भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठीक है। तो दोस्तों ये रहे आपके 30 क्वेश्चन, जिनमें से मैंने आपको सॉल्व कराए हैं, कुछ आपको उनके बारे में जानकारी भी बताई है। आप ध्यान से सॉल्व करिएगा, अगर कोई भी दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं, ठीक है। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं उन्हें तो ज़रूरी शेयर करिए, ठीक है, जिससे उनकी भी प्रिपरेशन हो सके और आप भी प्रिपरेशन कर सकें।